बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत वर्ल्ड कप जीता या जितवाया गया, ये अब मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है और लोग मुख्तलिफ अहम तरीन लोगों को कोट कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, उनके बयानात दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सारा स्टेज सेट किया गया भारत के लिए कि वही वर्ल्ड कप जीते। और पहले इस बारे में दावा कर दिया गया था। आईसीसी अपनी कमाई का 38% सिर्फ बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड को देता है और भारत के क्रिकेट बोर्ड का कितना असर और रसूख है आईसीसी पर, यह चीजें भी सामने आ रही हैं जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर फाइनल का मैच जो फाइनल खेला गया साउथ अफ्रीका और भारत के दरमियान, उसकी टाइमिंग भारत के कहने पर चेंज कर दी गई कि जनाब ये हम जिस टाइम पर कहेंगे, हमारे यहां प्राइम टाइम हो, उस वक्त ये मैच दिखाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एड्स हम दे रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास है, तो उसके मुताबिक ही दिखाया जाएगा। लेकिन ये तो कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा है। लेकिन ग्रुप्स किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह भारत को आगे लाया गया, किस तरह उनकी तरफ से यह दावा किया गया था भारत की तरफ से कि जी हम ही जीतेंगे, उसके पीछे क्या राज है, यह सब कुछ अब लिखा जा रहा है। आज टीवी कह रहा है आईसीसी ने भारत को सपोर्ट किया। साबिक भारतीय खिलाड़ी का दावा कि भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता या जितवाया गया, आज टीवी ने पूरी इस पर खबर शाया की है। अच्छा, बीबीसी न्यूज पर भी लिखा है, समीर चौधरी की तहरीर, मुबारक हो वर्ल्ड कप हुआ है। किस तरह हुआ, किस तरह ये सारा कुछ किया गया, उस पर उन्होंने पूरी तफसील लिखी है। जय शाह की वर्ल्ड कप जीतने की पेशगोई पूरी, वायरल वीडियो में ऐसा क्या कहा था जियो टीवी। स्टेज भारत के लिए सेट हुआ, दावे बढ़ने लगे, एक्सप्रेस न्यूज। अब आप देखें कि ये अखबारात हैं, टेलीविजन चैनल्स हैं, अंग्रेजी अखबार भी एक्सप्रेस का है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबर जो है इस वक्त एक्सप्रेस में वो है स्टेज भारत के लिए सेट हुआ, ये दावे बढ़ने लगे। इसके अलावा जनाब इंजमामुल हक ने कहा था भारतीय बॉलर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जो बॉल आखिरी ओवर्स में भी रिवर्स स्विंग हो रही है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने कहा था इंजमाम को दिमाग खोलकर सोचना चाहिए। ये रोहित शर्मा जो हैं, उन्होंने इंजमामुल हक पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। इंजमाम ने फिर जवाब दिया था कि हमें ना समझाओ कि कैसे रिवर्स स्विंग होती है, हम ही मौजूद हैं इसके, अपने काम से काम रखो। तो ये यानी बॉल से खेल लेना, इनके लिए सब इजाज़त है और जो ड्रामेबाजी ये हो रही है इस पर इंजमाम भी बोले हैं। इसके अलावा जनाब सबसे पहले ये कि जय शाह के बारे में कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं, हत्ता कि वही आए हैं और ट्रॉफी भी रोहित शर्मा को दी है उन्होंने। वो किस तरह से इतना रोल रखते हैं कि ट्रॉफी भी वो दे रहे हैं, आईसीसी को कहेंगे कि जनाब टाइमिंग चेंज कर दो, फाइनल की टाइमिंग भी उनके मुताबिक होगी। ऐसे लगता है खिलाड़ी भी वो चुनेंगे कि कौन से खिलाड़ी दूसरी टीम में होंगे या कौन सी टीम हमारे खिलाफ आएगी। फिर सारा टाइमिंग चेंज करने में वजह से अफगानिस्तान को रेस्ट ही नहीं मिल सका, दूसरी टीमों को कई दफ़ा रेस्ट नहीं मिलता, पाकिस्तान के साथ भी माजी में हो चुका है। और भारत को अच्छी जगह ठहराया जाएगा, उनको रेस्ट भी टीम को ज्यादा दिया जाएगा हर लिहाज से। हत्ता कि पिचेस के बारे में भी ये बात पहले भी हुई है कि जी उनके मुताबिक पिचेस तैयार की जाती हैं, उनकी मर्जी की तैयार की जाती हैं, चाहे दुनिया में जहां भी मैचेस हों। अब इसमें जनाब खबर ये बता रही है कि 17 साल बाद दोबारा टी20 वर्ल्ड चैंपियन बना है भारत। 2007 में भी पहली बार फाइनल जीता था और फिर 23 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गया था और ऑस्ट्रेलिया छठी बार टाइटल जीता था। फरवरी में भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने की पेशगोई कर दी थी। भारत की जीत के बाद जय शाह की पेशगोई की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो इस साल फरवरी में राजकोट में एक तकरीब की थी जिसमें भारतीय टीम भी शरीक थी। वीडियो में जय शाह कहते हैं सब लोग वर्ल्ड कप के लिए मेरे बयान का इंतजार कर रहे थे कि मैं कुछ बोलता क्यों नहीं। मैं आपको सबको कहना चाहता हूं 2023 में अहमदाबाद में मुसलसल 10 मैचेस में कामयाबी के बाद भले हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता, हमने दिल जीता। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। उन्होंने वादा किया, यकीन दिलाया, ये तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। इतना यकीन उनको कैसे था, ये उनको यकीन यानी कैसे थी। और आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से यानी बाकी टीमों के मुकाबले में किस तरह नजर आ रही थी पहले भी, और ये पिछली दफा भी ये चीजें हो रही थी कि जी पिचेस कैसी हैं, किस तरह से ये रोल नजर आ रहा है, आईसीसी का रोल, बीसीसीआई का, और पावरफुल है। जिस तरह का चाहते हैं टूर्नामेंट करवाते हैं, जिस तरह के चाहते हैं ग्रुप्स बनवाते हैं। ये चीजें मुसलसल खबरों में रही और अब तो इस वर्ल्ड कप के बाद ये ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही आईसीसी पर आउट ऑफ वे जाकर इंडिया को सपोर्ट करने के इल्जामात हैं। ये आज न्यूज की तरफ से ये खबर भी मौजूद है। इसके साथ भारतीय खिलाड़ी अहम दावा कर रहे हैं कि आईसीसी ने पूरे इवेंट में भारत को सपोर्ट किया है। संजय मंजरेकर जो अक्सर भारतीय टीम को हर मेगा इवेंट में जी जान से सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, वहीं अब उन्होंने भारतीय टीम से मुतालिक एक राज फाश किया। उन्होंने कहा कि जी वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही आउट ऑफ वे जाकर इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है और इसमें अब भारतीय क्रिकेटर्स भी और कमेंटेटर्स भी बात कर रहे हैं
और साबिक भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मंजरेकर ने भी इस तल्ख हकीकत को तस्लीम करते हुए कहा कि आईसीसी के भेजा भारत को सपोर्ट करने के पर्दा चाक कर दिया। ब्लू शर्ट्स ने मेगा इवेंट के लिए 4 स्पिनर्स का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि इन्हें मालूम था कि वो सेमीफाइनल कहां खेलेंगे और टूर्नामेंट के आगाज से कबल ही ये मालूम होना भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा फायदा था। साबिक खिलाड़ी भी इस अहम मौजू पर बात करते दिखाई देते हैं। उनको पता था कहां किस तरह की पिच, हर चीज का उनको पहले ही मालूम था। उसके मुताबिक उन्होंने टीम सेलेक्ट की हुई थी। अंदाजा लगाइए, इनके अपने लोग ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि सारा स्टेज भारत के लिए सेट था, दावे बढ़ रहे हैं। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि सेमीफाइनल में रसाई तक सब कुछ भारतीय टीम के हक में रहा। अलबत्ता यह भी हकीकत है कि इसने इंग्लैंड जैसी चैंपियन टीम को मात दी, फाइनल में जगह पाई। सौरव गंगुली ने सफाई देते हुए कहा कि मैच भारत के 8 बजे के आगाज से फतह कैसे हो सकती है कि जी सिर्फ 8 बजे उनके कहने पर टाइम चेंज कर दिया तो इससे क्या हो गया। आईसीसी की जानिब से वर्ल्ड कप के दौरान भारत के आगे बढ़ने में सहूलतकारी के दावे बढ़ने लगे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में रोहित शर्मा 11 की कामयाबी के बाद साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पर कहा कि सेमीफाइनल गयाना में होना चाहिए था, मगर पूरा स्टेज ही भारत के लिए तैयार था, जो दीगर टीमों के साथ नाइंसाफी है। एक और साबिक कप्तान नासिर हुसैन भी इस दावे से किसी हद तक मुत्तफिक तो दिखाई दिए, मगर उन्होंने मैदान में परफॉर्मेंस को भी अहम करार दिया। आम ख्याल पाया जाता है सारा माहौल भारत को फाइनल में पहुंचाने के लिए बनाया गया था, यह उन्होंने दावा किया। पिचेस, वेन्यूज, हर चीज इसके हक में थी। पिचेस भी, वेन्यूज भी, सब कुछ भारत के हक में। मगर यह भी देखना चाहिए कि सेमीफाइनल में इनका मुकाबला दिफाई चैंपियन इंग्लैंड से था, उन्होंने आसानी से कामयाबी हासिल की। अच्छा, सारी पिचेस भी उनके मुताबिक, वेन्यूज उनके मुताबिक, कहाँ मैच होगा, किस वक्त होगा, टाइम, वेन्यू, पिच, हर चीज उनके मुताबिक होगी। रेस्ट उनका देखा जाएगा, तो इससे बड़ा एडवांटेज क्या होगा। फिर बॉल के हवाले से इंतजाम का दावा, दीगर चीजें भी सामने हैं। वॉन के ट्वीट पर साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगुली ने कहा कि वॉन मेरे बेहतरीन दोस्त है। मैं नहीं जानता कि आईसीसी ने मैचेस भारतीय वक्त के मुताबिक 8 बजे नशर करवाकर किस तरह भारत को फतह दिलाई। मैं नहीं जानता कि किस तरह ब्रॉडकास्टिंग आपको मैच जितवा सकती है। आपको बदस्तूर मैदान में खेलना और जीतना पड़ता है, ये उनकी तरफ से दावा सामने आया। दूसरी तरफ अब 3 भारतीय क्रिकेटर्स के रिटायरमेंट की खबर भी है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और एक और उनके प्लेयर जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। लगता है कि उनको है कि पता नहीं अगली दफ़ा क्या बनेगा। इस दफ़ा बड़ा अच्छा तरीके से सारा कुछ मैनेज किया गया था और वर्ल्ड कप हम जीत गए हैं, तो इस लिहाज से शायद उन्होंने फिर कहा कि आगे अब क्या खेलना है। और वैसे तो वो IPL में वैसे भी बड़ा पैसा इनके पास हर तरह से है, और तो इनको क्या ज़रूरत है जनाब मज़ीद इस तरह से यानी खेलने की। टेस्ट में, वनडे में और IPL में खेलते रहेंगे। इसके साथ ये चीज़ जनाब के जीते या जितवाए गए, ये भी अब आप देखें कि ये मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि ये खबर भी आज टीवी पर लगी, आज न्यूज़ की वेबसाइट पर मौजूद है। और इस तरह से आप देखें कि दावे मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं और हर जगह पर आपको ये मिल जाएगा। भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, जितवाया गया। क्रिकेट की बड़ी मार्केट को नवाजे जाने की कहानी, बरतानवी नशरियाती इदारे के तज्जियाकार की ज़ुबानी। और इसमें जनाब हर कोई बात कह रहा है कि साजिश का कहा जा रहा है, जी नज़रिया साजिश, इस पर तज्जिए हो रहे हैं। मुबारक हो, वर्ल्ड कप हुआ है कि ज़ेर-ए-उन्वान लिखा गया है कि क्रिकेट में अब माल ही माल है और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से इस कदर कमाई होती है कि ब्रॉडकास्टर्स अपने अपने अंदाज से खेल पर अंदाज भी होते हैं। T20 वर्ल्ड कप में यही हुआ है और ये ब्रॉडकास्टिंग की कमाई भारत की तरफ मुतवज्जह करती है और उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की जाती है। और फिर इनकी सहूलत के लिए जवाज़ बनाकर आईसीसी ने भारत को वो सहूलतें फराहम की जो एंडी फ्लावर के बकौल मुनसिफाना ना थीं। और इसमें जनाब कुछ दिन कबल भी ये सवाल एक भारतीय क्रिकेटर ने उठाया था कि आईसीसी की तरफ से भारत को नवाजा जा रहा है, भारत के मैच के दिन के औकात में रखे गए और ट्रॉफी तक रसाई के लिए इन्हें कोई नाइट मैच नहीं खेलना पड़ेगा। जो इनके लिए आसानी हो उस तरह से मैचेस की टाइमिंग, वेन्यू और पिचेस डिसाइड हुई। और भारतीय टीम को ये बात भी हफ्तों पहले से मालूम थी कि सेमीफाइनल में पहुंचने पर मैच कहां और कब होगा। कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा जानते थे कि गयाना में स्पिनर ज़्यादा कामयाब रहेंगे और ये भी कि इन्हें अमेरिका से निकलने के बाद कैरेबियन खित्ते में कैसी टीम दरकार होगी। अब ये जी साबिक क्रिकेटर्स, मौजूदा क्रिकेटर्स भी कहने पर मजबूर हैं कि आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट मार्केट को रुझाने के लिए ये मेला सजाया था। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने भी आईसीसी की शेड्यूलिंग को ज़्यादती करार दिया और फिर जनाब 2 बरस में 12 आईसीसी टाइटल करीब पहुंचने के सब भी, मगर ये टीम टाइटल के एन पास आकर चकराती थी, ये भी लोग कह रहे हैं। लेकिन ये था कि हर दफ़ा शायद इसी तरह से स्टेज सजाया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती थी फाइनल तक पहुंचने में, सेमीफाइनल पहुंचने में। लेकिन इस दफ़ा जनाब सब कुछ स्मूथ गया है। और इसके अलावा जनाब जो जनूबी अफ्रीका से फाइनल था वो भारत जीता, क्लोज मैच था ये भी।
और इसमें जनाब ये भी कहा जा रहा है कि जनूबी अफ्रीका के लिए हदफ 30 गेंदों पर 30 रन रह गया था, तो 6 विकेटें भी हाथ में थीं, तब क्लासन की रवानी रोकना लाजिम हो चुका था। इसलिए ऋषभ पंत ने इंजरी का बहाना किया और मैच कुछ देर के लिए रोका गया। और फिर इनकी बहाली कोशिश के दौरान क्लासन की बैटिंग को लगाम पड़ी रही और इसके बाद वो खासी बाहर की गेंद को खेलते हुए विकेट कीपर को कैच दे बैठे। इस बात को कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए रवि शास्त्री ने भी महसूस किया और मैच रुकवाने के हरबे को भारत की फ्रस्ट्रेशन से ताबीर किया। ये हरबे भी जनाब देखिए इन्होंने आजमाए हैं हर तरह से, और ये जनाब समी चौधरी साहब ने अपने तज्जिए में ये चीज़ें तहरीर की हैं, BBC पर भी ये सब चीज़ें आई हैं। दीगर मैंने आपको बताया कि हर तरफ इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है कि किस तरह पूरी तरह से हर सतह पर भारत को जो है फेवर किया गया। तो जनाब पैसा बोलता है, ताकत बोलती है, ये अब हाल हो गया यहाँ पर ICC का और क्रिकेट का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।